नमस्कार। मैं बाबा अनिल अनिल मजुमदार लखनऊ से। आज मैं जो वीडियो आपको इस समय जो दे रहा हूँ तो वो वीडियो है काला कलवा 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया ये जो है एक दिन की साधना है और ये ग्रामीण सावर तंत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ग्रामीण सावर तंत्र के मैंने 2-3 वीडियो और भी डाले हैं। ये वीडियो भी आप लोग देखिए, देखने के बाद हमको बताइए कि मेरी इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। तो सबसे पहले मैं सदैव की तरह ग्रामीण सावर मंत्र का जो है कलवा वीर 1.5 फुटिया की एक दिन की साधना का ग्रामीण मंत्र बता रहा हूँ, सावर मंत्र। तो उसको ध्यान से सुनिए और पॉज कर करके लिख लीजिएगा। ऐसे भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषा के अच्छे लोग हैं वो जान जाएंगे। काला कलवा घाती चले, घर बैठे आवे, मेरे पास चल चल कलवा आवे जावे, हर खबर मोला बतावे, ना बतावे तो तोर गुरु महादेव पार्वती की बचन से खाली जावे, अपने सिर में चमड़े का जूता खावे, चमार के कुंड में गिर जावे, दोहाई अवघड़ दानी शिव शंकर की। देखिए ये मंत्र जो है मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर लिख के रख दिया है, जिससे मैं भूल ना जाऊँ। उसी को देख देख के मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भाई उम्र हो गई ना। यदि कुछ भी भूल गया तो आप लोग को नुकसान होगा, आप लोग पूरा कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए फिर से पढ़ रहा हूँ। काला कलवा घाती चले, घर बैठे आवे, मेरे पास चल 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 कलवा आवे जावे, हर खबर मोला बतावे, ना बतावे तो तोर गुरु महादेव पार्वती की बचन से खाली जावे, अपने सिर में चमड़े का जूता खावे, चमार के कुंड में गिर जावे, दुहाई अवघड़ दानी शिव शंकर की। ये है मंत्र। एक बार और बता दूँ? अच्छा चलिए, इससे कोई गलती ना हो, पॉज कर करके लिख लीजिएगा ना। काला कलवा घाती चले, घर बैठे आवे, मेरे पास चल चल कलवा आवे जावे, हर खबर मोला बतावे, ना बतावे तो तोर गुरु महादेव पार्वती की बचन से खाली जावे, अपने सिर में चमड़े का जूता खावे, चमार के कुंड में गिर जावे, दोहाई अवघड़ दानी शिव शंकर की। ये तो 3 बार मैंने, आखिरी बार एक बार और पढ़ दूंगा, ठीक है ना। तो आप जो है इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा। काला बस, काला आसन, ये तो बहुत ज़रूरी है। और आपको सामग्री में और चाहिए 1 नारियल, 1 पान, 3 लौंग, 2 इलायची, मिठाई, भुना हुआ चना थोड़ा सा, और लैया जैसे मुरमुरा भी कहते हैं थोड़ा सा, देसी दारू थोड़ा सा, मुर्गे का कलेजा थोड़ा सा, बीड़ी का बंडल, गांजा, सिगरेट, ये सब चीज़ें है ना। तो और आपको 2 थाली बनानी है। एक में तो आप जो है रखिएगा भोग, जो कलवा वीर 1.5 फुटिया को भोग चढ़ाना है वो। तो भोग में मैंने बता दिया था, उन चीज़ों को रखिएगा। 1 पान, 3 लौंग, 2 इलायची, 1 नारियल, ठीक है ना। 1 नारियल, 1 पान, 3 लौंग, 2 इलायची, मिठाई, भुना हुआ चना, और लैया जैसे मुरमुरा भी कहते हैं, समझे। और देसी दारू और मुर्गी का कलेजा, ये सब थोड़े थोड़े मतलब लीजिएगा। और दूसरी थाली में आप रखिएगा जिससे आहुति देनी है, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, ये 3 चीज़ों की आहुति आपको देनी है। अब आप, ये तो बता दिया, नींद आ रही बहुत, थके बहुत है, तो ये तो मैंने बता दिया। अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका विधि विधान। आप यदि तैयार हैं काला कलवा 1.5 फुटिया का साधना, तो इसको शमशान घाट में रात के 11 बजे करना पड़ेगा। और
सबसे पहले आप क्या है 11 बजे से पहले आप शमशान घाट पहुंच जाइए, किसी बहुत ही नीरव स्थान जहां पर कोई भी आपको देख ना सके, वहां पर जाके जगह जरा सा साफ कर लीजिएगा और उसके बाद वहां पर काला आसन बिछा दीजिएगा और लोबान की धूप बत्ती जला दी जाए, एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा। यदि हवा चल रही हो तो जैसा गहरा गड्ढा खोद के उसमें दीपक रख दीजिएगा तो वो बुझेगा नहीं। या जो आजकल मार्केट में दीपक निकल रहा है ना जालीदार, जिससे वो बुझता नहीं है, वो दीपक ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आपने किया है ना। और आपका मुंह किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा की ओर। समय क्या होना चाहिए? ठीक रात के 11 बजे। आप सबसे पहले कलवा वीर का ध्यान करिए। कलवा वीर 1.5 फुटिया मतलब छोटा सा एक बच्चा होता है 1.5 फुट का, अब बहुत ही चंचल होता है, इधर से उधर भागता रहता है। तो उस 1.5 फुटिया का आप ध्यान करिएगा कि आपके सामने एक छोटा सा चंचल 1.5 फुट का चंचल बालक खड़ा हुआ है। अब वो आपको अजीब सी निगाहों से देख रहा है, ठीक है ना। मतलब देख रहा है कि ये कौन है जो मुझको बस में करना चाहता है। तो उसका ध्यान करिए, फिर आह्वान करिए कि हे कलवा वीर 1.5 फुटिया, आप इधर उधर भागो ना। आप, मैं जानता हूँ आप बालक हैं, बहुत ही चंचल हैं, लेकिन आप जो हैं, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाया हूँ। मंत्र पाठ करूँगा, हवन करूँगा, उसके बाद आपको भोग चढ़ाऊँगा। आप भोग ग्रहण करिएगा और जो मैं कहूँ उसे मानिएगा। इतना आप उसका ध्यान करिए, आह्वान करिए। उसके बाद आप जो है जाप करिएगा, जो मंत्र मैं बता चुका हूँ वो आप जाप करिएगा। जाप से पहले पंचोपचार से कलवा वीर का पूजन करिएगा। पंचोपचार में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग, इन 5 चीज़ों से जो है आपको कलवा वीर को खुश करना है, ठीक है ना। तो आप पंचोपचार से पूजन करने के बाद आप जो है जाप करिएगा। जाप कम से कम 11 माला तो आप करिएगा, है। या जब यदि समय बहुत हो कि अभी सूरज निकलने में 3-4 घंटे हैं तो तब तक आप करते रहिएगा जाप, है। उसके बाद जो है जब जाप कर लेंगे तो उनको जो है आपको विचित्र अनुभूति होगी। आपके आसपास लगेगा कि कोई इधर से उधर दौड़ रहा है, कोई खड़ा है, कोई आपको क्या कहते हैं टिपिया रहा है, या कोई आपको छूने की कोशिश कर रहा। और जो पीछे की तरफ से बहुत जो है जैसे जंगली जानवरों की आवाज़, कुत्ते के रोने की आवाज़, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़, ये सब भयंकर भयंकर, कुत्ता बहुत तेज इसमें रोता है। तो ऐसे यदि विचित्र आवाज़ें हैं तो आप समझ लीजिए कलवा वीर आपके आसपास है ना। वो आपके भक्ति से प्रसन्न होकर आपसे मिलना चाहता है। आप और ज़ोर शोर से मंत्रों का जाप करते रहिए। जाप का कर्म टूटे ना। जाप करते समय इतना ध्यान रखिए कि आपका मस्तिष्क बिल्कुल विचारों से रिक्त हो, मतलब दिमाग पे कोई किसी तरह का विचार ना आ रहा, कोई किस तरह की सोच ना हो। आप एक कंसंट्रेट करके मंत्र पे मंत्र जाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अनुभव को आप जो चाहे तो खुली आंखों से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बंद आंखें बंद करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं पड़े, लेकिन अनुभव बहुत तेज होंगे। हाँ, ये है यदि मान लीजिए आपके पास कोई कुत्ता आके भौंकने लगे तो ये नहीं कि आप जाप छोड़ के कुत्ते को देखने लगे, ये सब नहीं। भौंकता है भौंकने दो, खड़ा रहता है खड़े रहने दो, कोई चल रहा है चलने दो, कोई छू रहा है तो छूने दो। तो आपको 11 माला जाप करनी है, जो मंत्र मैंने बताया उसका करना है। उसके बाद जो यदि मान लीजिए ऐसे तो काला कलवा यदि मान लीजिए आ गया आपके सामने, तब आप क्या करेंगे? आप उसको पहले तो भोग, क्योंकि अतिथि आता है तो उसको भोग खाना पीना पूछते ना, भोग दीजिए कि ये खाओ, है ना। और क्या कहते हैं दारू पियो, सब भोग देंगे ना, क्योंकि इन लोग तो इसी के शौकीन होते हैं। उसके बाद आपको ये तो भोग कर लिया आपने, हैं, भोग दे दिया, वचनबद्ध भी हो गए। वो वचन आपसे मांगेगा, आप सोच समझ के उसको हाँ करिएगा। उनसे आप कहिएगा कि आप जो हैं, आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको स्थान देता हूँ, आप वहाँ पर
सदैव रहिएगा। जब मैं आपको बुलाऊं तब आइएगा, जो मैं काम दूं उस काम को करिएगा। और आप मेरे परिवार को या मेरे शिष्यों को या किसी को परिचित को परेशान ना करिएगा, है ना। सिर्फ मैं जब आपसे कोई काम कहूँ वो करिएगा। ये तो हो गया। तो इतना होता है, लेकिन इसके बाद इसमें हवन भी होता है। जाप के बाद हवन। हवन करने से ही आपके आसपास बिल्कुल वातावरण बिल्कुल ही भयानक हो जाएगा। उसमें भयानक इसलिए कि जो है, खा पी तो सबने लिया, लेकिन जैसे हवन करेंगे तो उसकी खुशबू फैलते ही जितने भी भूत प्रेत सब आएंगे तो वो आपके आसपास मंडराने लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको करना क्या है कि एक थोड़ी बहुत लकड़ी ले लीजिएगा, आधा किलो 1 किलो, और उसमें जो है देसी कपूर नीचे रख दीजिएगा, देसी घी, ठीक है ना। देसी घी से सान के कपूर जला लीजिएगा। जब आग तेज होने लगे लकड़ी की, तो उसमें जो गांजा, भांग और गांजा, सिगरेट और बीड़ी का बंडल जो लाए थे उनके पहले से छोटे छोटे टुकड़े करके रख लीजिएगा। और मंत्र पढ़ के सबसे पहले आप मरी माता को ध्यान करके उनके नाम से एक आहुति दीजिएगा। फिर आप जो है कम से कम 21 आहुति आपको देनी है, या 3 माला में जितने वो जितना माला, 11 माला में जितने मंत्र हो उसका 10वां हिस्सा आपको हवन करिए। तो बीड़ी का बंडल एक काफ़ी है, सिगरेट का 1 डिब्बा काफ़ी होगा, ठीक है ना। गांजा, अब मैं नहीं जानता कितना महंगा मिलता, तो वो गांजा ले लीजिएगा। इन सब को चूर चूर करके उसी से आहुति दीजिए मंत्र पढ़ते पढ़ते। लेकिन कम से कम 21 तो होना ही चाहिए आहुति, है। इतना कर लिया। अब आप जो है क्या करेंगे कि आपने भोग चढ़ा दिया, वो कर दिया, उनसे वचनबद्ध भी हो गए, और समस्त वातावरण में बहुत ही बिल्कुल साए 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 वो, और कोई नहीं, दूर दूर तक निर्जन। सिर्फ रात की जो चिड़िया होती हैं वही बोलती होंगी, है ना। और पूरे हवा, वही दिसंबर का महीना है तो ठंडी हवा तो चलेगी, बहुत तेज़ ठंडी हवा, और उसमें आप कंसंट्रेट होकर जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। अचानक लगेगा कि बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे, और जो है बिल्ली आपको दिखाई पड़ने लगी, आपके पास कोई और जंगली जानवर दौड़ता हुआ निकल गया, या वो छोटा सा फिर एक लड़का दिखाई पड़ेगा 7-8 साल का। वो 1.5 फुट उसकी उसकी जो है उसकी लंबाई 1.5 फुट के करीब होगी, और वो इधर से उधर नाच रहा, नाचता दौड़ता भागता रहेगा। स्थिर होके आपके सामने जब आएगा तब उसको आप दारू दीजिएगा, और मुर्गी का कलेजा दीजिएगा, 1 लौंग, 2 इलायची और नारियल उसको भेंट स्वरूप दीजिएगा। वो प्रसन्न होकर खा पी के आपको आशीर्वाद देंगे। आप उनको रहने के लिए कोई जगह जरूर दे दीजिएगा। तो ये हुआ काला कलवा अर्थात 1.5 फुटिया का साधना। अब आप पूछेंगे इतनी साधना मैंने मेहनत से कर ली, से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बहुत है बेटे। सबसे पहले ये ट्रांसफ़र का काम करता है। ट्रांसफ़र मतलब आपको कहीं से गुप्त जो है पैसे मंगवाने हो, कहीं मान ली बहुत सारे पैसे, उसमें से कुछ पैसे मंगवाने हो, या कोई गुप्त फाइल आपको मंगवानी हो जो आपके जीवन पर प्रभाव डाल सके, ठीक है ना। और कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये जो है फाइल या पैसे लाने के उसमें होता है। दूसरा सबसे मेन काम जो बताता है, लॉटरी और सट्टे का नंबर। भाई धर्मेंद्र नई दिल्ली वाले मेरे शिष्य हैं, लेकिन वो सट्टे के बहुत ही जो है वो है, मतलब जैसे शराबी होता नहीं, वो सट्टा बिना रह नहीं सकते। इसलिए जो है उनके लिए ये साधना बहुत अच्छी है। तो सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर, किसी के मन की बात, इधर से उधर सामान करना, फाइलें करना, है ना। इवन कि आप यदि चाहें तो किसी को मार भी डाल सकते हैं। तो ये जो है आप करिए, करने के बाद जो है सफल होइए, और तांत्रिकों की उच्च श्रेणी में जाइए, और साथ साथ रेलम पेल पैसा कमाइए, रेलम पेल पैसा। भगवान करे मेरी मुँह की बात सच हो, और आप में से कोई जो है जितने वीडियो देख के इसको करे, और जो है इससे लाभ उठाए। एक बार और मंत्र पढ़ रहा हूँ।
मंत्र मैंने न्यूज़पेपर पर लिख रखा है, ना भूलूं इसलिए। मंत्र है, काला कलुआ घाती चले घर बैठे आवे, मेरे पास चल चल कलुआ आवे जावे, हर खबर मोला बतावे, ना बतावे तो तोर गुरु महादेव, पार्वती के वचन से खाली जावे, अपने सिर में चमड़े का जूता खावे, चमार के कुंड में गिर जावे, दुहाई अवघड़ दानी शिव शंकर की। ये है। अब मैं जो हूँ वीडियो को बंद कर रहा हूँ और देखिए मैं फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर लिख रखा है, इसलिए आप लोग वो ना करिएगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।